सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। भ्रमों में, वहमों में कायरता का, दीनता का बाना पहने हुए बहे जा रहे थे। कुमति कूप में पतन थे। ऐसे में महाराज मिले, सच्चे संत मिले। क्योंकि कहते हैं कि सच्चे संत का मिलना बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। जो सच्चा संत है वो कभी कहता नहीं, और जो कहता है वो है नहीं। जाने जो बोले नहीं, बोले जन अनजान। इसमें महाराज का मिलना, कोई इस जन्म के पुण्य कर्म के कोई भाग्य होंगे, उदय हुए होंगे, जिसके फलस्वरूप ऐसे महाराज मिले जिनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। डलहौजी वाले स्थान पर बहुत मेहनत करके, तप करके, तपस्या रह के, भूखे रह के, रातों जाग कर परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। ऐसे महाराज, ऐसे गुरु, ऐसे सतगुरु मिले। लोग पूछते हैं कि अगर महाराज को भगवान का, परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ तो क्या महाराज ने कुछ बताया? भगवान का रंग कैसा था, रूप कैसा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? बताया नहीं। महाराज ने जो पहला श्लोक लिखा है परमेश्वर के साक्षात्कार होने के उपरांत, अब मोहि राम नाम लौटा। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, भक्ति भवानी जागी, अब मोहि राम नाम लौटा। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु। शुभ भाग्य जो थे उसका सूर्य उदय हो गया है, और राम नाम लौटा की। राम नाम की दौड़ लेने से क्या हुआ? मिट गए संशय, भ्रम भय बारे, भ्रांति भूल भी भागी, अब वह राम नाम लौटा। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी को कहा है कि हे भगवान, जिसको आपका साक्षात्कार हो गया उसकी निशानी क्या है? उसके पैरों में कौन सी शक्ति है? उसके हाथों में कौन सा चमत्कार है? उसकी आंखों में कौन सा चमत्कार है? उसकी वाणी में कौन सा जादू है? मुझे बताइए, ताकि उन चिन्हों से उसकी पहचान हो सके। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये चमत्कार, ये रिद्धियां, ये सिद्धि, कोई भी मेरी तरफ आगमन करता है, मेरी तरफ बढ़ता है, पदार्पण करता है, तो मैं उसको स्वतः दे देता हूँ, ताकि वो इन्हीं चमत्कारों में, इन्हीं रिद्धियों में, इन्हीं सिद्धियों में फंस जाए, यहीं पर भटक जाए, अटक जाए, और मेरे तक ना आ सके। ये बाधाएं हैं, ये माया रूप की, जो मैंने बनाई हुई है। अर्जुन ने कहा, भगवान, अगर ये रिद्धियां, सिद्धियां, चमत्कार बाधाएं हैं, तो फिर आपको पहचानने का कौन सा तरीका है? तो उन्होंने कहा है कि जिसके भय और भ्रम मिट गए हैं, संशय छेदन हो गए हैं, उसको मेरा साक्षात्कार हो गया। भय और भ्रम मिट गए हैं। महाराज ने लिखा है कि मिट गए संशय, भ्रम भय बारे, भ्रांति भूल भी पानी। अब भ्रम ये है, इस देह को आत्मा समझे बैठे हैं, इसी में फंसे हुए हैं। जो काम करते हैं इस देह को रिझाने के लिए करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं तो इस देह को सुखी करने के लिए, या देह से संबंधित जो साधन है उनको प्राप्त करने के लिए मांगते हैं। यहीं तक हम फंस गए हैं। लेकिन जब तक देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। एक बहुत प्रसिद्ध गाथा है कि एक फकीर जा रहे थे अपने ऊंट पे सवार होकर। जब एक गांव से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि नीचे लोग बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। उनके बहुत ऐसे लगता था जैसे बहुत ज्यादा चिंता में फंसे हुए हों ये। वो उतर आए, उन्होंने कहा, प्यारो क्या बात है,
क्यों उदासी के कारण क्या है, चिंता का कारण क्या है? ऐसे लगता है तुम बहुत दिनों से यहाँ बैठे हो। कहने महाराज आप ठीक फरमा रहे हैं। कहेंगे क्या बात है बेटा, मैं कुछ तुम्हारी मदद कर दूं तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए। कहने बाबा आप क्या मदद करोगे? यहाँ के जो मुखिया थे इस नगर के, उनका इंतकाल हो गया है, वो स्वर्ग सिधार गए हैं और वो थे बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति। उनकी हर बात उनके होते मानी जाती थी, हर कहना उनका माना जाता था। लेकिन मरते वक्त वो कह गए कि मेरी जो जायदाद है उसको हिस्सा कर दिया जाए। अब जायदाद क्या है, उन दिनों ऊँट जो है, ऊँट गाय भैंस जो है, ये पशु जो है, यही पशुधन देना जाता था। तो वो अपने ऊँट छोड़ गए हैं, कहते हैं इनका बंटवारा करके दे दो। तो फकीर कहने लगे इसमें दिक्कत की क्या बात है, उनका बंटवारा कर दो। कहने महाराज यही तो दिक्कत है। ऊँट से 19, वो कह गए कि आधे जो हैं वो मेरे बेटों को दे दो, चौथा हिस्सा मेरी बेटियों को दे दो और 5वां हिस्सा मेरे सेवकों को दे दो। अब कोई रुपए होते, नोट होते, धरती होती तो उनका बंटवारा कर देते। ऊँटों का आधा कैसे करें, 19 का 9.5 बंटवारा कैसे करें? तो कहने प्यारे हो इसमें कोई बात नहीं, जैसे वो आपके माननीय थे, बड़े थे, मैं भी उनकी वैसे ही इज्जत करता हूँ, वैसे कदर करता हूँ। जैसे वो थे वैसे ही मेरे को आप समझो। ये 20वां ऊँट मेरा ले लो, आप उसका बंटवारा करके सबको दे दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझना जैसे वो थे वैसे मैं। उनका ठीक है, 20 ऊँट ले लिए, उनका बंटवारा किया। 20 में से आधे जो थे 10 वो उनके बेटों को दे दिए। जो चौथा हिस्सा 5 थे वो उनकी बेटियों को दे दिए और जो 5वां हिस्सा थे वो उनके सेवकों को दे दिए। उनका गिनती करो, आधे कितने हो गए? कहने महाराज 10 बच्चों को, बेटों को मिल गए। कहने हाँ मिल गए। चौथा हिस्सा 5 बेटियों को मिल गए। कहने मिल गए। कहने कितने हो गए? 10 और 5 15, और 5वां हिस्सा 4 ऊँट दे दो सेवकों को, 15 और 4 कितने हो गए? 19। कहने आपका बंटवारा हो गया, अब मेरा ऊँट मुझे वापस कर दो। तो इसका अर्थ क्या है कि 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही प्राण इंद्रियां हैं और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये हमारे 19 ऊँट हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण इंद्रियां और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जब तक 19 के वेले में हम रहते हैं, माया के संसार में रहते हैं, माया की रचना में रहते हैं, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जब 20वां ऊँट आत्मा का आ जाता है तो ये इस चक्कर से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आत्मा का ऊँट शामिल भी है और न्यारा भी है। जब तक इस देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। क्यों? तेरे भीतर गड़ा खजाना, तूने भेद न इसका जाना। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भय कर कहा। सबके अंदर भरपूरता पड़ी है, लेकिन हमारा हाल क्या है? उस हिरण की तरह है जिसकी नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध देखकर उसको पाने के लिए चारों तरफ दौड़ता है, जंगल के इधर उधर चक्कर लगाता है। कामना और वासना की झाड़ियों के बीच में अपने सींग उलझाकर तड़प तड़प कर जान तो दे देता है, लेकिन उस कस्तूरी को नहीं प्राप्त कर पाता जो उसकी नाभि में समाई हुई है। महाराज अक्सर उदाहरण दिया करते थे। एक व्यक्ति वहां चौराहे पर जहां चकाचौंध रोशनी थी वहां कुछ ढूंढ रहा था। बहुत दिन हो गए थे उसको ढूंढते हुए, उसको कोई वस्तु नहीं मिल रही थी। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। कहने के प्यारे क्या ढूंढता है? कहने महाराज मेरा अनमोल रत्न खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा, उसकी तलाश में। संतों ने कहा कोई बात नहीं प्यारे, मैं तेरी मदद कराता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बता दे कि किस जगह पे खोया था।
कहने महाराज सच कहूं, कहने बोलो। कहने लगा खोया तो मेरी झोंपड़ी में था, वहां अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा यहाँ उजाला है, चकाचौंध है, यहाँ उसको तलाश कर। संत कहने के प्यारे, जो वस्तु जहां खोई है वहीं से प्राप्त हो। हम माया की चकाचौंध में मन की शांति को प्राप्त करना चाहते हैं और ये भूले हुए हैं राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे से ममन नाम सुमाना। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग और मन कुटिवास अति वैराग और राम नाम बिन नीरस भोग और राम राम जब करिए। लेकिन कभी होगा जब पक्का विश्वास होगा, पक्का भरोसा होगा, तो उसके लिए यहाँ पर वहाँ पर घर में बाहर यही मानना है कि मुझे भरोसा राम दे अपना